मैं अभी 2-3 साल पहले अमेरिका गया था 2 महीने के लिए। अमेरिका से जब लौटा तो पहले तो मेरा वहां बहुत मुश्किल हो गया था, मैंने टाइम निकालना। क्या हो गया था? मन मंदिर की याद आती थी। अच्छा, आप लोग अपने विजुअल डाल देते थे यहाँ से, जो भी फोटो वोटो, और ये बात करना चाहते थे तो मेरे आंख से टप टप और टपकने लगते थे। आप देखिए, जब हम जब आए तो उस दिन इस व्यासपीठ में हम फूट फूट के रोते पहले। ये है पक्का भी हो, माने हमारे अंदर कोई नकली नहीं, दिखावटी नहीं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कहता हूं आपके साथ भी ऐसा ही होता है। बात को समझ में आ रही है? ये है बात। अब आपसे हमारी मित्रता हो गई है, वैसे तो लंबे टाइम हमने नौकरी भी की, जिनसे मित्रता है तो आज उस समय की आज भी याद आती है हमको, जब नई अवस्था में, यौवन अवस्था में हमने अपना जॉब चालू किया था। महाराज, जिन जिन जगहों पे रहे, आज हम जिन जगहों पे रह के आए, मैंने वो समय, वो पल, वो क्षण, वो स्थान आज भी याद आता है। मानवता, इंसानियत और वास्तविकता यही है, अच्छे पलों को हमेशा याद रखना। मेरे बाबा, अच्छे पलों को हमेशा याद। वो पल मुझे याद है जब मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी, तो जब मैं गया था घर से, मैंने क्या उत्साह था भाई, क्या उमंग थी। ऐसा लगता था हमने संसार का सारा जहां जीत लिया। नई उम्र थी, चढ़ती हुई उम्र थी। अब आप अंदाजा, वो पल हमेशा याद आते। और नई नई जगह पे जाके कलेक्टर से मिलना, एसपी से मिलना, क्या बात था। मैं पुराने युग की बात कर रहा हूं भैया। पहले कलेक्टर एसपी से मिलने में लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। तो जब उनसे मिलते थे तो लगता था कि हम एक गांव के आदमी, एक खेत खलियान में घूमने वाले आदमी, हम देखिए तो कहां खड़े, किसके साथ। महाराज, जब हम लोग रेड करने जाते, लाल बत्ती भुक भुक करते जाते, तो भैया जी क्या है, तो आपको ये नहीं ऐसा, उसके अंदर अभिमान नहीं, मैं अभिमान वाली बात नहीं कर रहा। मैंने उस दृश्य को देखते थे तो हमको नहीं लगता था हमें फुटपाथ पर रहने वाले, हम क्या करें, हम फुटपाथ वाले आदमी, कोई गांव के आपके आदमी, क्या भगवान ने लीला। जब अपनी फील्ड में कंस्ट्रक्शन करने जाते थे, रेस्ट हाउस पर रुकने के लिए व्यवस्था, और जब डाइनिंग टेबल पे बैठते तो भैया वहां आपकी क्रॉकरी में फिर जरूर चावल लो, दही लो, पुलाव लो, और भैया हम जैसे मैरी खाए मारवा। मेरी बात बता, नहीं मैं कोई आपको बड़ा चढ़ा की बात नहीं, आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। ये समय याद रहते महाराज, ये जीवन में जो आपने अगर इनसे, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति आसक्त हैं। आप देखिए कहां वो मार्ग और कहां से मार्ग। आपको समझिए कि आपके भाग में क्या लिखा है, कहां से भगवान ने उठा के हमको अटक। तो ये आपके हमारे भगवान के प्रति आज वो समय याद आता है। वो समय कोई याद, जिस माता पिता ने पैदा किए वो माता पिता भी याद आते हैं। जिन दादा दादी की गोद में खेले थे वो दादा दादी भी याद आते हैं। जिन गलियों में हम घूमे थे वो मित्र मंडली भी याद आती है। आप सुनो, अच्छे टाइम को, अच्छे काम को कभी जीवन में मत, अच्छा बुरे काम से बच के रहो। ये आजकल मोबाइल है, ये तो बैरी है मेरे लिए, बुरा मत मान। ये मेरा मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन।
मेरे बाबा जय हो। पहले जो आपकी टेलीफोन लाइन लैंडलाइन जो रहती थी दी बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। इसने आके हमारे सिस्टम को बुरा मत मानना। आजकल देखिए अब चूंकि नया भारत है, विकास कर रहा है। हमारे टाइम में तो बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, दूसरी तीसरी पांचवी तक पढ़ाया, उनका एक ही काम रहता था, इनको तो जाके गृहिणी बनना है, रोटी पकाना है। तो बेटा मैं इस फेवर में नहीं हूं। निश्चित हमारी आजकल की बच्चियां जो है आईएएस जा रही है, आईपीएस बन रही है, कमांडेंट बन रही है, और आर्मी में जा रही है ना, बैंक में जा रही है, मजिस्ट्रेट बनी हुई है, जुडिशियल में जा रही है, प्रशासन सेवाओं में जा रही है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये बेकार कर रही, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बेटा अपने संस्कार अपने पास बचा के रखो बस। अपने संस्कार, अपनी मातृभूमि, अपने माता पिता, भारत जैसी पवित्र भूमि पर हमको जन्म मिला है, इसे बचा के रखना। 39 साल नौकरी करे आया, जहां नौकरी करी वो न मुझे पहचान पाए न मैं उन्हें पहचान पाया। माने नौकरी में भी हमको अपनी सीमा के अंदर रहना बस। जय हो बाबा। विशेष कितना भी पैसा मिल जाए लेकिन अपने साधारण जीवन निकालना है। जय हो बाबा। ठीक है, आखिर को खाना तो भाई दाल रोटी है ना भाई। जय हो मेरे बाबा। क्या करना है? दाल रोटी। पेट तो दाल रोटी से भरेगा। अगर पैसा से अगर पेट भरता तो रावण के पास तो अमोघ खजाने थे, सोने की लंका, लेकिन जहां रावण के दिया ना कुछ नहीं है। मैं कथा की हो रहा हूं, मेरा आपसे बिना भाव यही है कि भाई भगवान से नहीं लगा, भगवान के प्रेम में हमारे एक दिन न निकल जाएंगे, एक सांस भी बेकार न हो जाए। ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये नाती पोते, ये तो सब बनावटी है भाई। टिल फर्दर आकस्मिक कुछ समय के लिए, टिल फर्दर मीन्स होता है कुछ समय के लिए, लेकिन असली नाता तुम्हारे भगवान से। जय हो। असली नाता प्रभु से जोड़ के रखिए। देखिए बच्चे पैदा किए, शादी ब्याह, बेटी शादी ब्याह हो गई भाई, आप कमाने खाने लगे। अच्छा, अब आपका बच्चों का कर्तव्य बनता है लाइफ में कि माता पिता की सेवा में रहे, देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। अगर माता पिता को कहीं बुलावा आता है तो भाई वो जो एक विधि विधान है उसके अनुसार उनका क्रियाक्रम करे, और माता पिता को याद रखे। जी हमारी मूल संस्कृति है। आप समझिए बात, मेरा आपसे वही अनुरोध है। श्री कृष्ण का कथा मृत प्राण को विरह अवस्था से भी रोक सकता, आपको जला देगा। नाती की याद आ रही है, बेटे की याद आ रही है, कथा बचा लीजिए। आज बच्चा हमारा बाहर रहता है, जिसमें रहता है अभी 5 साल हो गई, 7 साल आए नहीं अभी तक। 2 बार मैं बीच में जाकर हुआ, लेकिन ये नहीं। अब लोग कहते हैं भाई कैसे, अरे भाई क्या हो गया, टेलीफोन पे बात हो जाती है। अगर बच्चा के ब्रह में और वो हमारे ब्रह में जिया तो फिर जीना बेकार है, इससे कोई लेना देना हो। हमारे एक ही कि बेटा जब कुछ हो जाएगा हमारे साथ, उस समय तुम एक पल का भी विलंब मत करना। बाकी तुम जहां रहते हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आशीर्वाद है, और जीवन में मुस्कुराते रहो। आप कैसे हैं? हम तो अच्छे भाई, चलते फिरते। अभी तो मेरा अनुग्रह आपसे यही है कि जैसे जी क्या होता है संसार में, हमें नाती की भी याद आती, और उसकी नाती की दादी वगैरह नहीं। आपकी मैं गई लौट के नहीं आऊंगी, मैंने भैया तू लौट के आ गई, तुम क्या करोगे, रोटी बना लोगे? हमारे भगवान बनाएंगे, कुछ तो करेंगे भाई, भूखा तो नहीं रहूंगा। रोटी नहीं बनाऊंगा, खिचड़ी बना लूंगा, कुकर पे करके से उस पे छू ले। भाई रोटी नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। वो तो चावल दाल डाल दो, नमक डाल, सीटी लगा दो, जैसे ही नाम उतार के खा जाओ। मेरा आसन ये हैंड ऑफ माउथ, हम पराधीन न हो, हम ऐसे लोगों के आश्रित हो जाए
मेरा आपसे सब वृद्ध अवस्था में बैठे, आप सब वृद्ध हो। अब ये बात बताओ, किसी को आगे जाना है और किसी को पीछे जाना है। ऐसा तो है नहीं कि पति पत्नी जाएंगे तब एक साथ जाएंगे, शादी तो एक साथ होती है लेकिन आना जाना अलग है। अब क्यों है, जब संसार में आए थे तो हम ये पूछते हैं कि तुम हमारे साथ आई थी क्या? नहीं आई, तो साथ फिर कैसे जाएंगे? बोले मिले कहां? बोले मिले तो अग्नि के सामने थे, जिधर सात भावट रहे वहां मिल गए, बात कर। अब बोले जब तक जीवन है, जब तक सांस है, जब तक हम एक दूसरे के पग के साथ हैं, जब तक दुख दर्द में, बीमारी में, अच्छे में, बुरे में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी सांस रुक गई, तुम्हारी रुक गई, तो न तो तुम रोक लोगे न हम अपनी सांस रोक लेंगे। जाना आना सभी को अकेले ही पड़ता है। तो यहाँ पर कथा का मतलब मेरा आपसे यही है कि हम पत्नी के विरह में, माता के विरह में, पिता के विरह में, भाई के विरह में एक बात बता रहा हूं, इस समय रोना धोना ये तो बेकार है, इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अरे रोना है तो भगवान के लिए, भगवान के विरह के लिए, भगवान की माना इसमें बात आ गई हो। भगवान की कथा उनके 6 गुणों से मुक्त करती है। भगवान की कथा जो सुनता है उनके 6 गुणों से युक्त है। बोलो क्या है? पहला तो हमारा मोक्षदा, परमानंद, मोक्ष देती है। और भगवान की कथा परमानंद अमृत है, तत्वों का जीवन है। आनंद आएगा, आपको मोक्ष मिलेगा, भगवान की कथा में आनंद मिलेगा। और अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, तत्वों का जीवन है, मूल धारा है, सही दिशा को ले जाएगी भगवान की कथा। संसार के ताप से पीड़ित को पीड़ा से भी खत्म करती है, और जिसको दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप से उनसे भी मुक्त कर, उनसे भी राम की कथा मुक्त कर। अब बताइए, अच्छा आप लोग जहाँ आते हैं तो आपको कथा सुनने के बाद अच्छा लगता है? आपकी हमारी संसारी बीमारी निकल जाती है? सही से बताओ, गेट से निकलते ही बीमारी फिर तलाश लेती है आपको, और घर पहुंचते पहुंचते मेन द्वारे में तो घेर ही लेती है, घेर लेती है। जब तक जहां बैठी है तो संसार के बंधनों से मुक्त, जब तक राम कथा में भगवान के आंगन में बैठे हैं, जब तक हम संसार के बंधनों से मुक्त। जैसे आपके माता पिता हैं, भैया आपके माता पिता हैं, आपको कोई नहीं, कोई आएगा बोले दादाजी से बात करो, माताजी से बात करो। ईश्वर न करे माता पिताजी उसके घर में नहीं है तो आपको निर्णय लेने में दिल लग जाए। और जिसके माता पिता संसार में है ही नहीं, वो क्या करे? वो किससे बात करे? ये मेरे बाबा, आपको हम अपनी बात बताते, संयुक्त परिवार में जन्म लिया, दादा दादी काका काकी सब थे, लेकिन माता का साथ तो मेरी 18 साल की उम्र थी मेरी उस समय। कितनी उम्र थी मेरी? माता का साया तो मैंने 18 साल में खो दिया था। लेकिन जिस माता के आंचल में, जिस ममता में मुझे और जीना था, सीखना था, और माँ से कुछ लेना था, माँ को कुछ देना था, माँ की सेवा करना था, माँ को दे क्या सकते हैं, उससे तो वंचित ही हो गए ना भाई, वो बचाई थी जीवन में। जब हाथ तक के आते थे तो माँ के साय में आके जब बेटा उसके आंचल में, गोद में अपना सर देता है और माता स्वाना स्वाना हाथ फेरती है, तो बेटा की ठका, बेटा आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा पुत्र आ गया, बेटा। माता का शुभ हाथ भी उस बेटे की हरारत को खत्म कर देता है। संसार की थकान से माता मुक्त कर देती है, लेकिन संसार की थकान से आपकी पत्नी मुक्त नहीं कर सकती। बुरा मत मानो, माँ की ममता अपार है। माँ जैसी संसार में कोई वस्तु है नहीं। माँ के बाद दूसरा नाम भगवान ने संसार में कोई दिया ही नहीं।
ये हो मां मां होती है। मां जैसी अनमोल वस्तु इस संसार में